फाइनली 3 हफ्ते के हॉलीडे ब्रेक के बाद जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 248 इज हियर और इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि हिगुरुमा अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना पे अटैक करता है जो उसके हाथ पे लगती है, लेकिन सुकुना उस हाथ को काट देता है। फिर हिगुरुमा उस एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को यूजी की तरफ फेंकता है और फिर वो चैप्टर एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है जहाँ यूजी सुकुना को एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से स्टैब करने वाला होता है। चैप्टर 248 की स्टार्ट यहीं से होती है। हमें पता चलता है कि सुकुना उस हमले से बच जाता है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड गायब हो जाती है। सुकुना यूजी पे अटैक करने लगता है और कहता है भले ही हिगुरुमा मर गया लेकिन वो मेरा कामुटोके ले गया। कामुटोके सुकुना का वेपन था जो उससे ले लिया गया था हिगुरुमा के डोमेन में। फिर अगले ही पैनल में हमें किरारा और यूयू को दिखाते हैं जो हिगुरुमा के साथ होते हैं और सुकुना ये कंफर्म करता है कि ज़रूर ओयुई के पास कोई टेलीपोर्टेशन की कर्स टेक्निक है और यही वजह है गोजो की बॉडी गायब होने का। दरअसल ओयुई का रोल ये था कि जो भी घायल होता वो उसे शोको के पास ले जाता, फिर शोको अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे ठीक कर देती। लेकिन सुकुना ये कंफर्म करता है जब आरसीटी का इस्तेमाल दूसरों पे किया जाता है तो उसका एफिशिएंसी रेट घट जाता है और वो 50% से भी कम होती है और शोको की रिवर्स कर्स टेक्निक एक लोअर टीयर की है गोजो और सुकुना के मुकाबले। तभी हम देखते हैं कि यूजी के पेट पे जो चोट लगी थी वो हील हो चुकी है, यानी यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक सीख गया था, वो भी सिर्फ 1 महीने में जब से सुकुना उसकी बॉडी से निकला था। तभी हम देख सकते हैं कि सुकुना थोड़ा अपसेट था, जिसे देख यूजी भी हैरान था। सुकुना सोचता है कहीं ये उस सॉर्सरर यानी हिगुरुमा के मरने की वजह से तो नहीं, कहीं मैं 1000 सालों में बदल तो नहीं गया। और ऐसा हुआ था यूजी की वजह से, क्योंकि सुकुना बहुत समय तक यूजी की बॉडी में था और यूजी के आइडियल्स इतने मजबूत है कि चाहे उसके सोल को कितनी ही बार ब्रेक कर दिया जाए वो फिर खड़ा होता है। और यही वजह है कि सुकुना परेशान होने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान उससे कमज़ोर है वो उसके खिलाफ खड़ा है सिर्फ अपने आइडियल्स की वजह से। और सुकुना यह डिक्लेयर करता है कि वो यूजी के आइडियल्स को तबाह कर देगा। तभी हमें एक लाइट चमकती हुई दिखती है जिसे देख सब हैरान थे। तभी कोगाने अनाउंस करता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है कि मेगुमी फुशिगुरु के पास ये अथॉरिटी है कि वो ह्यूमंस और टेंगेन के मर्जर को एक्टिवेट कर सकता है और मेगुमी को मिली है, यानी वो इनडायरेक्टली सुकुना को मिली है। और यही है केंजाकू का बैकअप प्लान, क्योंकि शायद यूटा केंजाकू को मार चुका है, इसीलिए ये एक्टिवेशन प्लान स्टार्ट हुआ। अभी कुसुकाबे ये कहता है कि सुकुना केंजाकू जैसा नहीं है, वो ह्यूमंस को एक्सटेंट नहीं करना चाहता और ना ही कोई कर्स टेररिज्म फैलाना चाहता है। और ऐसा था भी। सुकुना कहता है कि वो कलिंग गेम के सारे प्लेयर्स को मार डालेगा और फिर मर्जर से जो कर्स निकलेगा वो उसके साथ फाइट करेगा। और फिर एंट्री होती है हमारे यूटा की, जिस पे सुकुना कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार डालो, वरना मैं उन सब को मार डालूंगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। फिर क्वीन ऑफ कर्सेस रीका की एंट्री होती है जो सुकुना को क्रश करने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम जानते हो कि तुम ये किससे कह रहे हो, जिस पे सुकुना कहता है तो ये है द क्वीन ऑफ कर्सेस। और चैप्टर एंड होती है एक लाइन के साथ द किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस द क्वीन ऑफ कर्सेस। तो अब इतना तो पक्का है कि अगले चैप्टर में हमें सुकुना वर्सेस यूटा की फाइट देखने मिल सकती है और साथ ही साथ उसमें रीका भी शामिल होगी।